परमेश्वर से गुरु बड़े तुम देखो वेद पुराण। शेख परदाइयों कहे कि हे भाई गुरुगर है भगवान। परमेश्वर से भी गुरु बड़े तो मैं देखूं वेद पुराण, अर्थात कि भगवान से भी बड़े किसका पद, गुरु का पद। तो उन वेदों और पुराणों को उठाने पर पता चलता है कि भगवान से भी बड़ा पद गुरु महाराज का है। और सारी धरती यूं कहे कि गुरु जिसके घर में है उसके घर में क्या है, भगवान है, गौ माता है। और जिसके घर में गुरु कंठी नहीं है, जिसके गले में गुरु शब्द नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, उनके गले में कुछ नहीं है। तो गुरुदेव को मनाएंगे भजन के माध्यम से। हिंदो लगवा दो, हिंदो लगवा दो भगवत, हिंदो लगवा दो गौ कथा मायने वो गुरु जी। झूल झूल सूरता नारे वो सतगुरु समारा, झूल झूल सूरता नार। हिंदो लगवा दो सिर सिंह जी बाबा जी वो आपके, झूल झूल राठौड़ा नार वो दिन गुरु समारा, झूल झूल सूरता नार। काया नगर मायने आमली वो गुरु जी, छाही छाही गेरे घूमे वो दिन गुरु समारा, छाही छाही गेरे घूमे। हिंदो लगवा दो गौ कथा मायने वो गुरु जी, हिंदू लगवा दो नडाला बाब जी वो गुरु जी। छाही छाही गेरे घूमे वो दिन गुरु समारा, लागो ने बजने वाली तान अगड़ चंदन रो पालनो जी गुरु जी। गाली गाली रेशम डोर वो सतगुरु समारा, गाली गाली रेशम डोर। हिंदो लगवा दो सतसंग मायने वो गुरु जी, झूल झूल सूरता नार वो दिन गुरु समारा, झूल झूल सूरता नार। सात सहेल्यारो झूलनो जी गुरु जी, गावे गावे मंगलाचार वो सतगुरु समारा, गावे गावे मंगलाचार। हिंदो लगवा दो सत्संग मायने वो गुरु जी, झूल झूल सूरता नार वो गुरु जी मारा, झूले वो सूरता नाद। शंकर सालवीरी वीनती वो गुरु जी, शंकर सालवी वो पचरी वीनती वो गुरु जी। लाग लाग चरणारे महाय वो सतगुरु जी में तो गावा गावा मंगलाचार। शंकर सालवीरी वीनती वो गुरु जी, लागा लागा चरणारे मायने परमेश्वर मारा, लागा वो चरणारे माय। हिंदो लगवा दो सतसंग मायने वो गुरु जी, झूल झूल सूरता नार वो दिन गुरु समारा, झूले झूले सूरता। बोलो सतगुरु भगवान की। आप किसी के कोई चढ़ावा मत चढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं, स्वामणि मत करो, कोई जरूरत नहीं, कोई मांगता नहीं है। लेकिन प्रेम से उसकी मूर्ति पर दो पुष्प चढ़ा दो और उसके प्रेम के दो उसको शब्द सुना दो, वह स्वयं आपके मुख में बोलने लग जाएगा। क्योंकि भगवान किससे प्रसन्न होता है, प्रेम भक्ति से। जिसका मन साफ है, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में झूठ हाँच नहीं है, वह इंसान स्वयं जीता जी एक मंदिर बन जाता है। उसको मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। और जो गौ माता के पूंछ को पकड़ लेता है उसको तो कहीं पर जाने की जरूरत, क्योंकि मेरी माँ के अंदर, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गौ माता
एक ऐसी इस धरती के ऊपर जीती जागती शक्ति है। जब तक इस धरती के ऊपर गौ माता जीवित है तब तक भगवान का कल की अवतार और कल की प्रलय नहीं होगा। जिस दिन संपूर्ण गौ का इस धरती से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उस दिन स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर आना पड़ेगा। तथा गौ का अस्तित्व कैसे समाप्त हो रहा है? अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा, जो अपने पथमेड़ा गौशाला गुरुजी राजेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में वो गौशाला चलती है अपने राजसमंद जिले के। ऐसा सबसे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। ऐसा कहता है वहाँ 60,000 गायें अभी वर्तमान में उस गौशाला के अंदर गुरुदेव के माध्यम से है। और पिछले साल गुरुदेव के दर्शन हुए थे, वहाँ गए थे। इस साल में एक बार हमारे शामपुरा वाले मार साहब जी के साथ में हम जाते हैं तो संतों ने ऐसी मुहिम चलाई कि गौ माता को बचाया जाए। गौ माता की सेवा के लिए जिसने अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया वो इंसान हमेशा जीता जी जागता एक सफल व्यक्ति हो गया। क्योंकि गौ के लिए तो साहब बापू जी राठौर ने 3 फेरे में अपना लच्चा काट के रण में चढ़ गए तलवार लेके। गौ के लिए तो पूरा शरीर तेजाराज कंवर का लोयों से भर गया, पूरे शरीर पर तीर लग गया, लेकिन लाचा गुजरी की गौ माता को वापस लेकर आया। गौ के लिए तो स्वयं साधु माँ के घर में जन्म लेकर गौपाल कहलाए साहब। और गौ के लिए तो 24 बगड़ावत कट गए, 2400 बगड़ावत शहीद हो गए राजा के साथ। गौ माता के लिए तो अपने जहांवीर गोगाजी महाराज ने अफगानों से युद्ध कर लिया। तो ऐसे ऐसे महापुरुष की धरती पर हम गौ माता की रक्षा के लिए तो मेवाड़ को ही छोड़कर जंगलों में भटक लिया। मैं घास फूस खा लूंगा लेकिन अपनी धरती माँ अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ूंगा, अपनी गौ माता को नहीं छोड़ूंगा। अकबर इतना दुष्टगामी इंसान था कि वह हिंदुओं को कलमा पढ़ा कर मुस्लिम बना रहा था। वह इतना क्रूर हो गया था कि गौ माता के लिए उसने कई बार प्रयास किए। राजस्थान में कई बार अवगत फैलाने की कोशिश की मुगलों ने, लेकिन बार बार राजस्थान में गौ भक्तों की तलवार उठी और उन पापियों का संहार किया। बोलिए गौ माता की जय। गौ शब्द गौ यानी कि जिसने पूरे जगत के ऊपर सनातन पूरे जगत में भगवान को धरती पर बुलाने का क्षमता है तो इंसान में नहीं। भगवान को अवतार लवाने की यदि कोई क्षमता है तो इंसान में नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान तो अपने रास्ते से भटक भी जाता है, मंत्रों में गलती भी हो जाती है, उससे शब्द भी सही नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ उसके मन में कपट आ जाता, अहंकार आ जाता। लेकिन गौ माता के मन में कुछ भी नहीं आता। इसीलिए गौ माता के बुलाने पर भगवान धरती पर चले आते। तो हमको किसका पूंछ पकड़ना चाहिए? गौ माता की पूंछ पकड़ना चाहिए। लेकिन आजकल लोग किसकी पूंछ पकड़ते हैं? फलाने विधायक साहब, फलाने नेताजी, फलाने सेठ जी, फलाने। तो उनकी पूंछ आप पकड़ लोगे, हो सके तो आपको वार्ड पंच का पद मिल जाएगा, लेकिन वो वार्ड पंच का पद आपका गली तक ही सीमित रहेगा, पंचायत तक ही सीमित रहेगा। और मेरी गौ माता की पूंछ यदि आपने पकड़ ली तो वह आपको पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आपके नाम को कि फलाने व्यक्ति ने गौ माता का बेड़ा उठा रखा है, उसका नाम रोशन होगा, उस गांव का नाम रोशन होगा, उस स्थान का नाम रोशन होगा। इसीलिए इस गौशाला का शुभारंभ यहाँ पर हमने भगवान के माध्यम से कर दिया है और अब हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा राम गौ माता के कार्यक्रम को सफल बनावे और कार्यकर्ता गणों से निवेदन है कि इस जहाँ पर भी गौ दिखे गौ माता को यहाँ लावे
अगर जरूरत पड़ी तो मैं गांव-गांव में जाकर भागवत कथा करके भी गौ माता के लिए चारा की व्यवस्था करवा, क्योंकि भगवान, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, कोतला लेकर मांगने निकल जाऊंगा कि मुझे धान चाहिए, एक घर से 1.5-2 किला तो मिल ही जाएगा, वो भी हम गौ माता के लिए अगर जरूरत पड़ी तो समर्पित कर देंगे। क्योंकि गौ शब्द गुरास्त है और गुरु सभी ऋषि मुनियों ने गौ माता को पाला। और गौ की क्या मर्यादा, गौ के दूध से कई चीजें बनती हैं। पंचगव्य, पंचगव्य क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा, बताओ देगा किसी को याद हो तो पंचगव्य किसको कहते हैं? पंचगव्य किसको कहते हैं? पंचगव्य, पंचगव्य, पंचगव्य किसको कहते हैं? इस शब्द का अर्थ बताओ मुझे आप। और पंचगव्य किसको कहते हैं? पंचगव्य देखो आप, पंचगव्य किसको कहते हैं? पंचगव्य, गौ माता की 5 चीजों से जो मिलकर चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? पंचगव्य कहते हैं। अब पंचगव्य में क्या आता है? गौ माता का गौमूत्र, दूध, दही, घी और गोबर। कितने हुए? गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का घी, गौ माता का गौमूत्र और गौ माता का गोबर। इन 5 चीजों को एक कटोरी में इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या चीज बनती है? पंचगव्य। क्या चीज बनती है? पंचगव्य। क्या बनती है? पंचगव्य। पंचगव्य किन किन चीजों में काम में आता है? यज्ञ में बैठने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को जोड़े के साथ में 1 घूंट पंचगव्य पिलाया जाता है, तभी जाकर वो यज्ञ में बैठ सकता है। और उसको थोड़ी सी पीली भी पिलाई जाती है, उसके शरीर को शुद्ध किया जाता है, तब जाकर वह यज्ञ में बैठ सकता है। गर्म पानी ना? नहीं और है, अटकी का हवा खराब है, अटकी हवा जुकाम हो जाएगा। राम, ऐसी बात नहीं है। शनिवार को भी 4 घंटे चौकी हुई, तो चौकी जब आती है तो मेरा ठाकर कुएं के ठंडे पानी से बाल्टियां 7-8 बाल्टी ऊपर फुलाता है, और जब तक चौकी रहती पूरा कपड़ा गीले कपड़े रहते हैं। शनिवार को सुबह 9 बजे ठंड में चौकी आ गई थी, 2 बजे तक चौकी चली। अब देख लो 9 से 2 बजे तक शरीर पूरा ही ठंडा ही रहा, इनर सब ठंडे रहे। और फिर इतवार को 11 बजे से 4 बजे तक चौकी हुई, वो भी कपड़े ठंडे। और सोमवार को सुबह 6 बजे टीक लगाई, नेट 808 तो आप यहाँ पर गाड़ी को टच करा दी, वो ठंड इसी कारण से लगी, बाकी ये ठंड नहीं लगी। अभी वो जो 7-8 दिन सर्दी पड़ी थी, उस सर्दी के अंदर डेली भिलवाड़ा अप डाउन रहता था मेरा, लेकिन उसमें ठंड नहीं लगी, लेकिन वो बार बार शरीर को गीले कपड़ों में होने के कारण ठंड लगी। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अगर गोली से ठीक ना हो तो सुबह लंबी लंबी 2 टुकाने के लिए चले। सीताराम, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भजन कर पाएंगे। पहला सुख निरोगी और बाकी तो सब प्रचंड शक्तियों का आशीर्वाद है। दूध पड़े तो हाथ जोड़ते हैं कि बाबा तो यहाँ से चला है, क्योंकि वह तो हाथ जोड़ते हैं कि बाबा हम नुगरे हैं, तो यहाँ भजन कर करके हमें सुगरा जरूर बना देगा, तो यहाँ से चला। उनका कैसा पड़ता ही नहीं। बूंदी के अंदर गया था आज 4 साल पहले, एक जानतेर ने चैलेंज किया कि मैं इस मटकी को फोड़ सकता हूँ, उसने मटकी को फोड़ दिया। फिर मैंने कहा वो चीज तो मेरे ऊपर फेंक, उसने फेंकी, लेकिन वह 4 दिन तक मेरे साथ मेरे सामने ही रहा, लेकिन उसकी चीज मेरे ऊपर असर की। मेरे दस्त के रूप में वो जो मेरे ऊपर फेंकी, वो दस्त के रूप में ऑटोमेटिक निकल गई, मैंने उसको देखा, लेकिन वो चीज मेरे ऊपर असर नहीं की, क्योंकि मेरे पास ही मेरा सरदार खड़ा था। साहब किसकी औकात है जिस बालक का बाल बांका कर सकता है।
क्योंकि मैंने तो अपना जीवन, अपना सब कुछ मेरे सगस राठौड़, मेरे शेर सिंह शाह के हाथों में सौंप दिया कि बाबा मेरा सांवरिया भी तू ही है, मेरा द्वारिकाधीश भी तू ही है, मेरा मुरली वाला भी तू ही है। और जिसने हमारी परिवार ने साहब, मेरे परिवार के अंदर की बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ शंकर जी भाई साहब के चरणों की तरह मैं कड़वाई बोलता हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे धुतकार दे, गाली देता। आज के लगभग 5 साल पहले भाई साहब गांवेटा होता है, गांवेटा का पंडित होता है, ग्राम पंडित। हरपुरा गांव में है हमारे 6 गांवेटे, 4 तो मेरे, 2 मेरे अंकल जी के। तो क्या हुआ कि मैं कहां से हवन करा कर आया, सुनना भाई साहब। और जैसे आपके गांवेटा का बच्चा सूरजना गांव के अंदर कंट्रोल के गेहूं लेने के लिए आया, और आपके मकान के पास में कंट्रोल के गेहूं मर रहे, बैसाख अप्रैल का महीना था, और पंडितानी पोड़ के अंदर गेहूं सड़ा कर रही है, और 11 को दोनों पंडित जी गेहूं मांग रहा आया, और पूरा भरा गया वाला दे घर, और पंडितानी वही ग्वान धान सड़ो कर रही है। और एक किसी को बुरा ना लगे, एक डेरवा समाज का बालक आया और उसने कहा महाराज ने मैंने पानी पिला दिया। वह महाराज ने कही क्यों कि बेटा माँ के नली ना आया, ये मेरी काकी के शब्द थे। कही क्यों कि बेटा माँ के नली ना आया, वो बच्चा का मन कहीं निकली हुई कि तारा बंश ने पानी पा कहीं निकली हुई कि तेरे बंश को पानी पाने वाला नहीं। मैं आयो हवन करा रहा हूँ, और मारा आगे खोतलो बंदे नीचे उतारे, बच्चा ने बड़ा खाई चाहिए, पंडित जी पानी पी, पानी पी, रोटी खाई, 2 रोटी और पट्टाई साग रोटी खाई, 50 रुपया क्या बेटा तारा गऊ दे रहा कि नहीं दे रहा, जुगाल पर नंबर लेट आए। मैं उसका हैंड फ्रेंड फोन लगा, मैं कह रहा जैसे फर्स्ट ही बच्चा बोला कि तबीयत खराब हो रही है, गेहूँ दो। वो बच्चा ने गेहूँ ले मोटरसाइकिल पाछे बटान फेट कर घर छोड़ रहे हो साहब। वो बच्चा का मनमुख कहीं निकली हुई कि पंडित जी था कि भगवान खूब थाने भगवान को आशीर्वाद मान जो ये आसान का अपना कर्म होना चाहिए साहब। आज उदाहरण है हमारा वही परिवार में 4 ही बालाजी परिया, और ये था पंडित जी का 2 बार भगवान मारो राठौड़े चढ़ी करवा चुके। बोला सच्चिदानंद भगवान की भावना इंसान की क्या देखते हैं, भाव। बिल्कुल शंकर जी भाई साहब ने आज के 4 साल पहले यहाँ पर, हाँ हो गए सर मेरे साथ 3 साढ़े 3 4 साल पहले हम यहाँ पर आए थे। सदस्य महाराज की भी चौकी आई और बाप जी पधार रहे थे। तब भाई साहब ने और भगवान बाबा ने निवेदन किया कि इस बालक का तो देख ले। बाबा ने कहा कि टेमर करो, चिंता मुझे है, जब समय आएगा तब ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। और एक मेरी छोटी सी गलती के कारण ही मुझे सुधारने के लिए, देखो इंसान से गलती होती है। मेरा परिवार ऐसा है कि किसी का घर बसा नहीं सकता। हमारे बड़े भाई साहब भी ऐसे ही बालाजी है, मेरे से छोटा वाला भी बालाजी है, और हमारे अंकल जी के 4 है वो भी बालाजी है। केवल जुझार किसको बनाया, मेरे ठाकर ने मुझे बनाया। बालाजी मोहम्मद रहता सभी सब जानते हैं, ठीक है। क्योंकि भावना आज हमारे परिवार के बोलते हैं साहब कि सगस्सी महाराज और देव नारायण को पाड़ कर हम कूड़े में डाल देंगे, लेकिन मेरा ठाकर खुला चैलेंज करता है बेटा आओ तो सही दे, कूड़ो कटर डालवाड़ा कटर साहब जाकर कोई उनके झाड़ू तक नहीं निकालता। और रविवार के दिन और बड़े वार और नौरता पर मैं एक पग खड़ा रहता। अभी भी कोई फोन आ जाएगा, इमरजेंसी केस आ गया, यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था होगी 4 व्हीलर की, 2 घंटे वहां पर चबूतरे में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि साहब कोई इनके द्वार पर आ रहा, हम सौभाग्य हमारे करोड़ जन्मों के पुण्य इकट्ठा हो गए, तभी इनके चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ती। बाकी परिवार में किसी के दिल में ये शक्तियां नहीं आती है। ये क्या देखती है, इंसान देखती है कि ये धर्म के मार्ग पे है कि नहीं है, ये सच्चे दिल वाला है कि नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। यदि बनियान पहना हुआ कोई सामने आ गया कि मेरे पहनने के लिए बनियान नहीं है, उतार कर उसको देखे। ऐसी भावना वालों के अंदर देवताओं का वास होता है, तभी जाकर इनका आशीर्वाद मिलता। शंकर जी भाई साहब आपकी 7 पीढ़ियों का सनातन स्वर्ग में वास मिल गया उनको समझ लो, क्योंकि इनके चरणों की धूल आपके माथे चढ़ी। अपनी क्या औकात साहब जो दुनिया जाती हमारे धोख दे, अपनी क्या औकात साहब जो कोई इंसान हमारे धोख दे।
मनोज जी, अपनी क्या औकात जो हमारे कोई दोग दे साहब, हमारे दोग बनाने वाले के लिए दरबार बैठे साहब, इनको कोटि कोटि धन्यवाद। इसीलिए एक भगवान का कीर्तन करेंगे और एक आज राठौड़ साहब का भी हम लोग कीर्तन करेंगे। मेरे बोलने के बाद उस लाइन को भाई साहब गोपा जी दोहराएंगे, जैसे भी हो सके सहयोग बिल्कुल आपका रहेगा। सभी से इतना अच्छा हम इस यज्ञ को बनाएंगे कि इस धरती के ऊपर गौ माता का गौमय यज्ञ होगा, गौमय भागवत होगी। तो इतना समझ लीजिए आप कि इस धरती पर अभी तो 5 गौ माते आई है, अगली गुप्त नवरात्रि आज सोच की अगली गुप्त नवरात्रि आए, हो ना सके कि 1000 गौ माता इस गौशाला के अंदर मेरा ठाकुर लेकर आ जाए। और मेरा भी ये संकल्प है शंकर जी भाई साहब, जहाँ पर भी धूर्त पड़ जाए, महाराज जी से भी कहना आप आज कल पधारे जो, जहाँ पर भी धूर्त पड़ जाए भागवत करूंगा, जल लेकर सोगन खा रहा हूँ, भागवत करूंगा, निःशुल्क करूंगा। मेरी गादी पर 1 रुपया से लेकर लाख रुपए तक आएंगे। मैं शेर सिंह जी बाजी गौशाला में उनको खड़ा रहकर याद, लेकिन आयोजन आप कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। अगर कार्यकर्ता हो जाए इस गांव में नहीं, अगर कोई कार्यकर्ता बाबू जी के शेख उसकी स्थिति में जुड़ा हुआ है कि मैं आयोजन करवाना चाह रहा हूं, तो वह आयोजन बिल्कुल फाल्गुन मास में, चैत्र मास में, बैसाख मास में करवा सकता है। नवरात्रि में मैं नहीं करूंगा, जो चैत्र नवरात्रि 10 दिन की आती है उसमें मैं काम नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर पूर्वजों की जिम्मेदारी है। साहब का स्वागत, उसमें मैं बिजी रहता हूँ, दुखियों के दुख को मेरे सरदार दूर करते हैं, इसीलिए 10 दिन तक मैं उनके द्वार से कहां पर भी नहीं जाता हूं। और शंकर जी भाई साहब और आपकी पूरी टीम को मेरा न्योता है, अभी से मैं रहूं ना रहूं इस धरती पर क्या पता, पूरी टीम को न्योता है। सुपाल साहब सुनो, पूरी टीम को, आपकी जो टीम है यहाँ पर जितने भी जनों की, उन सबको न्योता है कि आपको 28-29 अप्रैल को आपको मेरे ठाकुर के द्वार पर इसको भी पधारना पड़ेगा, मेरे रणवंका को, और आपको भी पधारना पड़ेगा। एक भजन गुरुदेव को भी बुलाएंगे और भजन संध्या का आयोजन रखा है, और कपासन रावड़ा दरबार लक्ष्मण सिंह साहब ठाकर साहब उनके द्वारा 1.5 करोड़ की घोड़ी मेरे दरबार में राजा के राठौड़ी रणवंका सरदार के भंवर सिंह साहब के उनके वहां पर चढ़ाई जा रही है। आप सबको उसमें आना है, जैसी टूटी फूटी दास सेवा होती करेंगे, लेकिन आप भक्त लोगों के चरण यदि वहां पर पड़ जाएंगे तो इस दास का जन्म सफल हो जाएगा। तो मीरा बाई का एक भजन करेंगे, फिर गौ माता की कथा बताएंगे आपको। गौ तरिणी गौ सती, गौ तरिणी मच्छिंद्रनाथ जी से आगे जो पीढ़ी चली गोरक्षनाथ जी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी बताएंगे आपको। नहीं मैं बताऊंगा आपको, उसके अंदर बहुत भेद है। और अपने बगड़ावतों ने जो गायें चराई बापूजी राठौड़ ने, अब हम किससे चलेंगे? आज भगवान के जन्म से, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही हम शुरुआत करेंगे। आज और कल हम भगवान कृष्ण के जन्म की गौ कथा का पूरा सार बताएंगे, और परसों फिर हम अपने राजस्थान में त्याग करने वाले देवताओं का भी कथा करेंगे। 15-20 मिनट उनका भी समय लेंगे, क्योंकि ये तपोभूमि है। शीश कटियां धड़ लड़ियां या शान है राजस्थान री, सगली दुनिया बोल रही या धरती है बलिदान। मेवाड़ के पग पग बर साहब, पग पग सूरा देवरा, पग पग रणवंका ठोर, शीश कटियां धड़ लड़ियां या शान है मेवाड़। मेवाड़ के ऊपर आप धरती पर जहाँ जहाँ पर पग रखोगे, एक योद्धा के प्राण आपको वहां पर मिल जाएगा। किसी ने नारी के सम्मान के लिए बलिदान दिया, किसी ने गौ माता के लिए बलिदान दिया, किसी ने अपने मेवाड़ देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और किसी ने गौ माता के लिए भाला लेकर बलिदान दिया। साहब ये शूरों की धरती है, आपके हाथों में भी शूरता है,
आज तलवार का समय नहीं है, आज कलम का समय है। तो 27 अप्रैल को सभी को इकट्ठा होकर अपने चित्तौड़ जिले के कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब को पत्र लिखकर भारी से भारी संख्या में जाकर उनका घेराव करके उनको कहना कि आज कटन में जा रही है, कल तुम सब कटने वाले हो। अगर हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया तो देश की चक्की चलाना हमें बंद कर देंगे। क्योंकि देश की चक्की कौन है? किसान। कौन है? किसान। आप भूखा मर जाना, फसल एक साल फसल मत पाओ पूरे खेत में, गौ माता के लिए चारा उगा के छोड़ दो। एक साल फसल मत पाओ अपने खेतों में, गौ माता के लिए चारा उगा कर छोड़ दो, वो सरकार ऑटोमेटिक गिर के आपके पास आ जाएगी, आपको हुजूम करने के लिए तैयार। पुराने समय के अंदर श्वेत क्रांति चली थी, भारत में दूध कम होता था, विदेशों से दूध मंगाने लगे तो श्वेत क्रांति चलाई गई। भारत में गेहूं अच्छी उत्पादन, चावल वगैरह, दाल वगैरह अच्छे उत्पादन नहीं होता था, तो सरकार ने हरित क्रांति चलाई तो अच्छे गेहूं के उत्पादन होने लगे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि इनसे होती है। ये सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी गौ माता का कोई रखवाला नहीं। तरुण में गौ माता की पुकार होती है कि माँ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। लेकिन गौ की रक्षा करने के लिए आगे बहुत कम लोग आते हैं। जो आगे आते हैं उनको भी गांव वाले भारी बुद्धिमान वाले लोग होते हैं, अर्थात कि सुकुनी मामा होते हैं, सुकुनी मामा होते हैं जो उसके पैरों को काटने के लिए दौड़ते हैं, वो आगे उनको नहीं बढ़ने देते। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रमाण हो जाती है उनके अंदर जो उन शक्तियों की होती है। भगवान श्री नारायण ने कहा है कि जन्म एक ही मिले, लेकिन उस जन्म को सफल बनाने के लिए, उस जन्म को सफल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? गोमय पुराण को, गौ माता की दिव्य भागवत को हमें सुनना चाहिए। और जन्म आप पालोगे। मनुष्य जीवन की कितनी योनियां होती है? मनुष्य जीवन की कितनी योनियां होती है? 84 लाख योनियां होती है। और 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही हमको क्या मिलता है? मनुष्य जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन कुमावत साहब किसकी कृपा से मिलता है? किसकी कृपा से मिलता है? गौ माता की कृपा से ये मलक जमाना मिलता है। साहब आपको कैसे मिलता है? गुरुड़ पुराण को सुनो आप एक मिनट। गुरुड़ पुराण जो सांतरी के ऊपर मरने पर हम लोग गुरुड़ पुराण कराते हैं। किसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो सांतरी के ऊपर गुरुड़ पुराण कराई जाती है ना। तीसरे से लेकर 12वें तक गुरुड़ पुराण चलती है। गुरुड़ पुराण में कितने अध्याय होते हैं? 16 अध्याय। कितने अध्याय होते हैं? 16 अध्याय। और 3738 उसमें श्लोक होते हैं। कितने श्लोक? 3738 श्लोक। गुरुड़ पुराण। अब उसको गुरुड़ पुराण क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम ये गुरुड़ पुराण की कथा किसको सुनाई? किसको सुनाई? गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज जो भगवान विष्णु की क्या है? वाहन है। क्या है? वाहन है। और पक्षियों के राजा भी है। गुरुड़ और सर्प के बेर रहता है, उसे कहते शास्त्रों में वृग विसर्ग, और देसी भाषा में कहते हैं उसको बरका वृहोत। अब क्या हुआ कि गुरु तथा भगवान ने गुरुड़ पुराण सुनाई तो गुरुड़ जी ने पूछ लिया कि हे प्रभु, इस जगत के अंदर पापी अनेक पाप करते और 33 नरकों की संख्या बताई। कितने नरक? 33 नरक। और जिसमें कुंभी पाक आ गया, सुप्त भवन आ गया, और यमराज के नगरी संयमंतक नगरी के कितने द्वार होते? कितने द्वार होते? 4 द्वार। कुमाऊं सब 4 द्वार। कितने? 4 है ना। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा किस द्वार से जाती है? पूर्वी द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करती है।
अच्छे कर्म करने वाली आत्मा किस द्वार से जाती है धर्मराज की सभा में? राम। अच्छे कर्म करने वाली आपकी आत्मा, जो अच्छा व्यक्ति होता, धार्मिक व्यक्ति होता, उसकी आत्मा धर्मराज की सभा में किस द्वार से जाती है? पूर्वी द्वार से। किस द्वार से जाती है? पूर्वी द्वार से। और पापी आत्मा जो होती है, जो पाप करता है, गौचर की भूमि को, गौमाता की भूमि को कब्जा करता है, फैक्ट्रियां बनाता है, उसमें हल जोतता है, उसको बेचकर खाता है, उन पापियों के प्राण निचले हिस्सों से निकलकर दक्षिणी द्वार में जाकर वैतरणी नदी के अंदर पड़ते। रे भाई, किस नदी के अंदर? वैतरणी नदी। जिसने अधर्म किया, गौ माता को कुलाड़ी काटी, इसने गौ माता को बेचा, जिसने गौ माता का चामड़ा निकाला, उसको बेचा, उन पापियों के प्राण किस गुदा द्वार से निकलेंगे? जो नीचे के जो 2 छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से उन पापियों की आत्मा निकलेगी, छटपटाएंगे वो। अब आत्मा कैसे निकलेगी? क्योंकि उनको दस्त आ जाएगी, उनको टॉयलेट आ जाएगा, तो समझ लेना कि उनकी आत्मा कहाँ से निकली। मरते समय ये दोनों घटना हो जाए तो समझ लेना कि उनकी आत्मा कहाँ से निकली। यही दक्षिणी द्वार है इस शरीर का, यही दक्षिणी द्वार है। और उन पापियों के इसी दक्षिणी द्वार से आत्मा निकलकर गडूरे के जमारे जाकर उनको नालियों के अंदर जाना पड़ेगा। साहब, जो मेरी गौ माता को नहीं छोड़ रहा, उन पापियों को गडूरों का जमारा अगला उनका तय है। साहब, एडमिशन तो हो ही गया, उनका पास होना बाकी। अब दक्षिणी द्वार से पापियों की आत्मा जाती है। अब 2 द्वार रह गए, उत्तरी और अपने पश्चिमी द्वार। तो जो गौ माता को रक्षा करने में जो अपना अदब धर्म निकालता है, अपना कर्म भी करता है और धर्म भी निभाता है, उन व्यक्तियों की आत्मा किस द्वार से जाती है? उत्तरी द्वार से धर्मराज की सभा में जाती है। मीडियम धर्म करने वाले, है ना, ज्यादा सत्यवान की तो पूर्वी द्वार से, और पापियों की कहां से आपको बता ही दिया। और अपने जो अपना कर्म भी कर रहा है और थोड़ा बहुत अपने हाथों से किसको, कबूतरों को, गौ माता को डाल भी रहा, उनकी उत्तरी द्वार से उनकी आत्मा जाती है। और उनसे नीचे जो कर्म करता है, उनकी आत्मा पश्चिमी द्वार से धर्मराज की सभा में जाती है। और जो ज्यादा भगवान की भक्ति करता है, लोग कहते हैं कि मैं घणी भक्ति करूँ, मैं घणी होम शांतिया करा लिया, घना जप तक करा लिया, खूब गौ माता ने चारों ना करो, रोज भगवान का जाए मूत्र दुखी और आपसी घटदार सभी कहता होगा महाराज मैं दुखी हूँ, बाबा मैं दुखी हूँ। लेकिन इस जगत के अंदर सुख दुख साथ आते साहब। जिसने दुख के अंदर अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस इंसान की जय जयकार करते हैं। और जिसने दुख के अंदर अपने इष्ट को छोड़ दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, अपने किसी भी इष्ट हो उसको छोड़ दिया, क्योंकि लोग बागा घर जो जते कुमाऊं साहब देवता न जाओ, लोग बागा के गरज पड़ा सेठ बनना होवे, सट्टा खोलना होवे, छोरा छापरा न हो जाओ, गरज पड़े थी भगवान को द्वार खटखटावे, बाकी भगवान को द्वार खट न खटावे तो भगवान ही हो चुके, ये मारा मंदिरा नहीं तोड़ रहा, हमारी गौ माता नहीं मार रहा। तो अशी एक कोरोना बीमारी लौंग है जो फाचा ये मन जानवा लाग जाओ, फाचा मन समझवा लाग जाओ। जो ठाकुर जी महाराज कोरोना लाया और वो कोरोना पहली लेर का भी तो हुदरबागी क्यों न हुदरिया, तो आगली लेर का मीन जतरा भी पापिया गौ माता के फांडिया गाड़वाड़ा हा उशान का फाइला निमट की साहब। और वहाँ का एक सेठ है पाली का नाम ले लो, मित्री है हमारा, इतनी संपत्ति थी कि ये देख लो कि कह नहीं सकते। उनके पास उनके 2 बेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई सूरत के अहमदाबाद के हॉस्पिटल के अंदर। तो उनके दोनों बेटे ने कहा कि ये 200 केस हम भरकर लाए पैसों का, आप हमारे पिताजी की बॉडी हमें सौंप दीजिए लॉकडाउन के अंदर। उन्होंने कहा साहब जी ये 2 करोड़ आपके हाथ ले जाओ और ये आप जाओ, आपने आपका पिताजी की अस्थियां घर डब्बा में पैक और पहुंच जाए, लेकिन ये 2 करोड़ आपके घर ले जाओ, लेकिन ये आपके पिताजी की अस्थियां डब्बा में पैक और आपके न आ जाए। 2 करोड़ देता हूं अभी,
वो देख लो, वह कोई बोल रहा, वह अपना CID वही है, वह CID है। कहाँ अब CID कहाँ है? आप सब तो ज्ञानी जन बैठे हैं, भगवान का मंदिर में झालर बागे GTM ये रोवे कहाँ रोवे, भूखे कहाँ ना ला ये तो बाटो फेंके कोई मर जाए फिर गड़गड़ा पर भगो रो रियो। ये भूखे कहाँ जी अटनो आपने मंदिर में झालर बागवा लागी, सेवा उबा लागी, ये भूखे कहाँ यहाँ की राग ले ऊंचा मुंडा कर, क्योंकि ये मेरे तारणहार से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तारी सेवा हो रही है, तारा मंदिर के मायने पहली तो जालरा कम पड़ जाओ, ये बगाबाड़ अतरा जावा, और आजकल तारा मंदिर में मशीना लागी और पापी मनक थारी सेवा हो रही, ढक्कन खोल दिया, कोई गौ माता ने काट दिया, कोई गौचर भूमि पे कब्जो कर मेलियो है। मैं पहली पाप करी घनगड़ा का जमारा में, कुत्ता का जमारा में मैं आ गया, अब माँ की योनि में मैं दुख पा रहा। हे भगवान पापिया मनकान तो कुत्ता बना और माने बादशाह मनक बना रे, सांवरिया तारा मंदिर में आर तारे झालर बगा सका, तारे भजन कर सका, जो ठाकुर जी के सेवा हो जो ये बार बार बारा पाड़े बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वह भगवान की सेवा हो GTM जो पाप कर्म करे वह आगले जमारे स्वांग यानी कुत्ता को पावे और वह जिंदगी भर भूखता ही रहे और मनक जमारा के लिए तरस आवे। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव देह मिलती। विस्वीदा प्रणम भिक्मा यदो प्रासदा निदागणम मिनक्ष्मा यद योनि विधि स्वम प्रणा कर्मांतते। अर्थात कि अपने कर्मों के आधार पर उनको जन्म मिलता है। यदि आपने जूता चुराया, नमक की थैलियां किसी का शक्कर का कट्टा चुराया, तो वह आदमी अगला जमारा किसका जाएगा? कीड़ी के जमारे जाएगा। ये गुरु प्राण कहते हैं, क्योंकि कीड़ी सब चीज को खाती है लेकिन नमक को नहीं खाती है। चींटी खाती है क्या? किसी ने देखा कि चींटी ने नमक के कट्टे को पकड़ लिया? ऐसे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति जैसा जो पाप करता है वह उसी जमारे जाता है। किसी के घर से कोई चुराने वाला, सोना चुराने वाला किसके जमारे जाता है? सोने की वस्तु, खाना का टॉपिस बेटा वो टिकाटी कर फिर खंदा दिया, बेच दिया, वह खाकर जमारे जावेली रे भाई। वे किसके जमारे जाती है? माता का मायना आपने जुआ पड़ा कर न पड़े, जी के जमारे जावे रे भाई। जो माता में जुआ पड़े ना अपने उसके जमारे जावे। ये गुरुड़ प्राण के राम राम राम। और भगवान का भजन करवाड़ा मनक हमेशा दुखी रहे, जगह जगह जाता रहे, लेकिन वहाँ का मन में दुखी रहे साहब। बाकी दुख तो जगत संसार में सभा कई। भगवान ने वन में जानो पड़ियो, कल राजाभिषेक हो, कल के सूर्योदय में तो उनका राज्याभिषेक होगा साहब, अयोध्या का राज मिलेगा। और रात्रि में फरमान जारी हो गया कि राम लक्ष्मण और सीता आपको वन में जाना पड़ेगा। समय को भरोसो कौन कद पलटी मारे जाए। आज के 17 साल पहले का समय था। इसी धरती के ऊपर एक छोटे से बालक पर आशीर्वाद मिला। वह बालक लड़ता लड़ता आज इतना प्रबल हो गया, साहब के थाने वाले उनको सल्यूट कर देंगे आपकी जय हो, क्योंकि उसने अपना सत्य नहीं छोड़ा। एक बार उस इंसान के लिए जोरदार तालियां बजाकर उसका मान बढ़ावे साहब। वो इंसान कौन है? वह किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो किसी नाम के मोहताज नहीं, उनकी पहचान है गौ माता। वो माता के लिए उस इंसान ने अपना सब कुछ त्याग कर खड़ा हो गया साहब। अब जीऊंगा तो भी मेरी मैया के लिए, मरूंगा तो भी मेरी मैया के लिए। उस इंसान का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वह अपने बीच में ही बैठे हुए हैं और उनके कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हैं साहब। क्योंकि मैं भी देखो सालू साहब, कुमार साहब, मनोज जी, मैं भी किसी के चरणों में ऐसे ही धोख नहीं देता हूँ। मैं भी बहुत अहंकारी इंसान हूँ, मैं ऐसे किसी के चरणों में धोख नहीं देता साहब। उस इंसान को परख लेने के बाद धोख नहीं देता हूँ। प्रभु ने कितने वर्ण बताए? 4 वर्ण। कितने वर्ण? 4 वर्ण।
और पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया है ना। 4 वर्ण में प्रथम वर्ण धरती के ऊपर ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? धरती के देवता। हम ब्राह्मण जो है क्या है? धरती के देवता, धरती के देवता। ब्राह्मण को कहा गया कि आप यज्ञ पूजन पाठ करो, वैष्णव को भगवान को टोकरी लाने के लिए छोड़ दिया। और ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र अलग अलग कुल में जन्म लेने के बाद भी उस कुल की पराकाष्ठा से उभर कर जो व्यक्ति आता है वह स्वयं ब्राह्मण के समान हो जाता है। तभी हम जैसे ब्राह्मण लोग उनको धोख देते हैं, और मैं उस व्यक्ति के चरणों को धोकर भी पी जाऊं तो भी साहब मेरा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि कर्म इंसान को कर्मवान बनाते हैं। साहब भाई साहब शंकर जी मीराबाई के गुरु जी जीनगर जाति में, साहब जीनगर जाति से मीराबाई के गुरु हैं। क्योंकि गुरु कोई भी हो सकता है, भक्त भगवान का कोई भी हो सकता है, जाति से किसी का नहीं होता। जो बहुत से मैं भाई साहब बहुत से देवस्थानों पर जाता हूँ, कथा करता हूँ, पुण्य कराता हूँ, उनको चौकी आ रही हो तो भेदभाव करते हैं। हम ब्राह्मणों को मेरी जगह पर मान नहीं मिलता है, आसन नहीं मिलता है, तो हम अपने हिसाब से काम करके आ जाते। फालतू क्यों डाउनलोड हो ऐसा, है ना। कोई अभी हमारे वहाँ पर हरिजन आते लोग आते हैं तो बाप जी यही कहते हैं कि झाड़ू लाकर मेरे झाड़ू निकाल दो, मेरे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी कोटा के अंदर भाई साहब आप जाना, घर घर में खींची राजा आ रहे हैं, है ना, घर घर में खींची राजा आ रहे हैं। तो भाई क्या क्या अपनी दुकानें खोल रखी है कमा खाने के लिए। जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर धर्म है, वहाँ सत्संग होती है, कथाएं होती है। और एक सिस्टम है भाई साहब, शंकर जी बुराई नहीं करूंगा, अपने सनातन धर्म बहुत ही महान है, लेकिन कोई देवता चौकी आते हुए अपने हाथों से मुट्ठी के अंदर 500 के 2000 के नोट काट सकता है? काट सकता है? मैंने तो नहीं देखा। कोई काट सकता है? कोई देवता काटता तो भोपाल जी करोड़पति हो जाता। होता है नहीं होता साहब? फोटोग्राफर साहब भोपाल करोड़पति हो जाता। अपने हाथों से कोई अमल निकाल सकता है क्या? अपने हाथों से कोई धोनी में हाथ डाल कर अंतर की शीशा निकाल सकता? और नारियल को फोड़ के, नारियल को कुंवारी कन्या को व्यवहार के नारियल को फोड़ कर उससे किसमिस निकाल रहे यार। मुझे अचंभित होता कि इतना चमत्कार करते तो आप खुद ही करोड़पति हो जाते। क्यों आपको खींची राजा हराने की जरूरत पड़ गई? लेकिन साहब वो जो स्थान है उस स्थान की बिगाड़ रहे हैं वाह वाह करने के लिए और अपने धर्म को दूषित कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार में ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं वो रण में लड़कर अपने हिसाब से कर्म करके गुजार रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन से भाई साहब बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। मैं तो वीडियो देखते ही रहता हूँ। हमारे सगेजी महाराज के कम से कम 100-150 कोटा बुंदी 12 बेल्ट के यात्री होंगे, 150 परिवार हो गए मेरे हिसाब से। लेकिन वो सारे कहते गुरुजी हमारे ऐसा हो रहा, हमारे ऐसा हो रहा। मैंने कहा कि आपके मन में श्रद्धा विश्वास और इस स्थान को आप रखो बनाए रखो तो आपके हिसाब से आप देख लो फिर, और क्या है ना। लेकिन ये चमत्कार सब एक दिखावा। बाकी ऐसा साहब ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो सकता है। सही 1500 के नोट मोटी से आप निकाल सकते हो। निकालना होता तो यही निकालना होता तो फोटोग्राफर साहब यही निकाल देते साहब। हाँ, गौशाला के लिए कथा करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक रविवार एक शुक्रवार के कम से कम 10-12 नोट निकालते तो भी ये 17 साल के अंदर तो यहाँ पर भारी गौशाला बन जाती। स्वयं गौशाला, बिरला गौशाला यहाँ पर खुल जाती फैक्ट्री की। हाँ, लेकिन गौशाला का नाम बढ़िया रखियो। बहुत 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 बाबूजी ने बता दिया क्यों, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, बता दिया आपने। हमारी इस गौशाला का क्या नाम रखा? सिद्ध श्री श्री 1008 सिद्ध श्री गणेश गौशाला नाडेवाड़े वाला श्री गणेश। हाँ, सिद्ध श्री गजानंद जी गौशाला, सिद्ध श्री गजानंद गौशाला नाडेवाड़े वाला। गांव का नाम भी नहीं लगाया बाबा, यही सिख स्थान का ही लगाया। क्योंकि गांव के लोग सब जान रहे हैं कि कैसे, मैं कहूँगा नहीं क्योंकि मंच से कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। भाई साहब के हिसाब से भी आप सकता हूँ, लेकिन सब जान रहे हैं।
मेरे गांव के बताऊं साहब, हमारे उधर एक बहुत बड़े संत है सक्करगढ़ के अंदर, जगदीशपुरी जी महाराज। अभी हमारे गांव में एक बहुत भव्य कथा हुई थी साहब, कुमाऊं साहब। तो हमारे घर के सामने भाई साहब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 2023 के अंदर गणेश चतुर्थी और बुधवार मिला था। मैं अपने कीर्ति भाई साहब जो मांडलगढ़ विधायक रह चुके स्वर्गीय, उनके परिवार वहाँ पर गणेश जी का पूजन अभिषेक करा रहा। मेरे गांव से मेरे मोहल्ले से किसी का फोन आया कि हम गणेश जी की मूर्त ला रहे हैं और स्थापना करें। मैंने कहा किस पंडित जी ने मूर्त काटा? फलाने पंडित जी ने मूर्त काटा। मैंने शंकर जी भाई साहब की तरह ही उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि ऐसा करो, मूर्त ला रहे कोई बात नहीं, मूर्त का जुलूस निकाल कर उसको अनाज में डोट कर शंकर भगवान के या ठाकुर जी के मंदिर में हम रख देते हैं और देव उठने के बाद 2 दिन का यज्ञ, 1 दिन की जल यात्रा रखकर 5 जोड़े बिठाकर हम 5 कन्या और ब्राह्मणों को जिमा कर इसकी स्थापना हम कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने, मैं वहां था, मेरी नहीं मानी, क्योंकि दीपक नीचे तो अंधारों से उजाड़ो हमेशा बांटना होगा साहब। तो स्थापना कर दी उन लोगों ने, स्थापना करी। जिसी दिन एक राजपूतों की भाई का, माता का 15-20 मिनट पहले डेथ हो गई है ना, और 8 दिन बाद तेजा दशमी, बड़ी जो तेजा दशमी आती है उसके 2 दिन पहले बच्चे चदर लगा रहे थे वहां पर, तो 11,000 के पाए पड़ा और एक गुजरों का बच्चा, गुजर समाज का एक लड़का आपके जैसा ही सेम था, उसको करंट आकर उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। कहना नहीं माना। आज उन गणेश जी महाराज की पूजा नहीं होती है और वहां पर कोई धूप भी नहीं देता, वो मूर्ति ऐसी पड़ी। मेरे घर के नेम बिल्कुल सामने है, कुड़ी का चौक बोलते हैं। अभी हमारे गांव में एक बहुत बड़ी भाई साहब कथा हुई थी। जगदीशपुरी जी महाराज माने हुए संत है, महामंडलेश्वर है हमारे उधर के, आप लोग देख लेना। जगदीशपुरी जी महाराज से यूट्यूब पर उनका चैनल भी चलता है। तो महाराज जी आए, अगर गांव वाले समझदार होते तो गुरुदेव को बुलाया तो वहाँ पर कथा भी उसी जगह पर रखते, बहुत वहाँ पर मतलब 2-2.5 बीघा का चौक है, मतलब वो कथा भी वहीं पर रखते। और गांव वाले, हमारे एक प्रधान है जीतू प्रधान, जीतू मुंडा नाम सुना होगा आपने, मानगढ़ पंचायत समिति का वर्तमान प्रधान रह चुका। तो वह वही उठने के लिए कथा करवा रहा था। तो मैंने उनको राय दी कि भाई साहब कथा का हम यहीं रखें और महाराज जी वो कहेंगे सबसे पहले हम लोगों से, गांववासियों से गलती हो गई है, इसका आप सुधार करा दो और गणेश जी महाराज की आपकी कथा के अंदर स्थापना दोबारा करवा देंगे। तो उन लोगों ने साहब मेरे 2100 रुपए का जुर्माना किया, गाँव वालों ने इकट्ठा होकर। कितना? 2100 रुपए का जुर्माना किया, क्योंकि मैंने अच्छी राय दी मैंने, तो उनको बुरी लगी और उन्होंने जुर्माना कर दिया। तो हमारे भाई साहब ने 2100 रुपया और 5 बोरी शक्कर उस कथा के अंदर हमारे हलवाई जी बड़े भैया ने नहीं दी कि शक्कर मेरी रहेगी। हमारे भाई ने बोल दिया अज्ञान के अंदर, लेकिन ये जुर्माना आप ले लो। अब बताओ इसमें मूर्खता किनकी थी? उन गाँव वालों की। ठीक नहीं थी, क्योंकि गांव के अंदर गणेश जी, गांव को बुरा मत माना लेकिन माटी होवे, गांव के अंदर गणेश जी बिना मुहूर्त के मूर्ति बिठा दो आप, गणेश जी की बिना मुहूर्त के कोई भी आप काम कर लो, वह काम आपका सफल हो जाए तो मेरा पंचांग आपके चरणों में डाल। एक पचक, 5 दिन के पचक होते हैं, उसमें मांगलिक काम निश्चित होता है। एक बिछावली होती है जिसको कहते हैं बिछावा, विशाखा, उसमें कभी काम मत करना। उस बिछावली के अंदर जो काम करोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपके घर के तंबू उठने में देर नहीं है। ये मैं खुद मैंने देखा साहब, मैंने देखा। बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं साहब, उस बिछावली को नहीं मानता। उसे बिछावली होती क्या? क्योंकि ये पुराने पंडितों को पता है कि बिछावली होती क्या चीज है। 3 दिन की चलती है, विशाखा नक्षत्र से लेकर नक्षत्र तक रहती है और वर्ची का चंद्रमा आता है, उसको बिछावली कहा जाता है। उसमें रेबारी लोग तारों को देखकर, जो ऊँट चलाने वाले रेबारी लोग हैं, परिवार है, वह तारों को देखकर बताते हैं कि आज पंडित जी बिछावली लग रही है। बिछावली के अंदर तो हम अपनी शिखाओं को भी खुला रखते हैं साहब, जो समझने वाले जो पंडित है जिसको है। बिछावली के अंदर आप किसी भी चीज का कार्य सफल कर दीजिए, वो आपका काम सफल नहीं होगा। तो कहाँ चल रहे थे हम कि ऐसा है कि उन द्वारों से जाते हैं। अब उससे दक्षिणी द्वार पर क्या बढ़ती है? वैतरणी नदी। क्या बढ़ती है? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के अंदर क्या होता है? वैतरणी नदी पापियों के हाड़, मांस और चर्म से वह नदी बहती है।
तो जो पापी आत्मा होती है वेतरणी नदी कौन से द्वार पर पड़ती है? दक्षिणी द्वार से। तो उसके अंदर पापी आत्मा को यम के दूत पकड़ के ले जाके तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार में यदि किसी ने गौमाता का दान किया होगा, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए यदि किसी ने गौमाता का दान किया होगा तो आप इस वैतरणी से पार हो सकते हो, बाकी आप इस वैतरणी नदी से पार नहीं हो सकते। क्यों? गौदान, गौधन। पहले के जमाने में हम पंडित लोगों को, हम ब्राह्मणों को एक गौमाता मिल जाती थी तो समझ लो कि करोड़ों धन मिल गया। लेकिन आज किसी भी ब्राह्मण पंडित को गौमाता दो तो साफ खरीदता ही नहीं, उसका मोल दे दो। ये परिस्थिति। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, गुरुजी हम आपको दे तो खरीदे, क्योंकि माफी चाहता हूँ लेकिन मेरी व्यवस्था ऐसी है कि एक पग यहाँ दूसरा पग मेरा वहाँ रहता है। अगर मेरे साथ गौ माता को लेकर घूमूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, लेकिन उनको कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगा, क्योंकि अभी मेरी व्यवस्था ठीक तरह से जुड़ नहीं पा रही है। जिस समय व्यवस्था जुड़ जाएगी, मेरा गांव थोड़ा बहुत सुधर जाएगा, तो साहब मेरे ठाकर के 15 बीघा की बनी है, 5 बीघा में अपने ये चारा बाएंगे और 5 बीघे में गौशाला रहेगी। लेकिन अभी क्या थोड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद ये काम की शुरुआत हम करेंगे। लेकिन अभी क्या गया, गांव के अंदर नेता नगरी ज्यादा है, हो सके वो खत्म हो जाए तो फिर उसका शुभारंभ किया जाएगा। जागृत कर रहा हूँ लोगों को, हमारे मोहल्ले के अंदर ही करता हूँ। जब वहाँ रहता हूँ तो एक सुंदरकांड का पाठ 8-10 बच्चे मिलकर करते हैं और भाइयों बुगाइयों को बुलाकर उनको भजन कीर्तन करवाता हूँ। धीरे धीरे लोगों को जागृत करना अपना धर्म होता है साहब। पंडित बनने से और अच्छी धोती और अच्छे कपड़े पहनने से कोई मान नहीं होता। भगवान के प्रति अपना जागृति, गौ माता के प्रति अपनी जागृति बताने वाला इंसान ही गौमय कहलाता, गौ भक्त कहलाता, पंडित कहलाता। इसलिए हमें जागृत रहना चाहिए। अब वैतरणी नदी से पार कराने वाली गौ माता होती है। गौमाता वेतरणी से कैसे पार कराती? जैसे मेरी मृत्यु हो गई, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई और मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे प्राण वेतरणी में जाकर मैं पापी आत्मा दक्षिण द्वार में जाकर मेरी आत्मा कहाँ पड़ गई? वेतरणी नदी के अंदर पड़ गई। अब यम के दूत कहते हैं कि आपको महाराज जी बाहर निकलना हो तो गौ माता को बुलाना पड़ेगा, बिना गौ माता की आपकी आत्मा बाहर नहीं निकल सकती। यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारे लिए किसी ने छाता दान किया है तो हम तुम्हारे छाया कर दें, तुम्हारे लिए किसी ने चपला दान किया तो तुम्हारे कंकर ना चले, कांटे ना चले, तुम्हें फहरा दे। तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हारे लिए किसी ने ऊनी कम्बल दान की है तो उस कम्बल को तुम्हें ओढ़ा दे। ठीक है, इस बैंक में डालोगे वहां मिल जाएगा। अब बहुत के मन में शंका होगी, महाराज स्थान दे तो मल्ला करने में, लेकिन एक भावना क्या है? एक भावना। आप किसी को दान करोगे वो आपके पूर्वजों को मिलेगा। वो आप अपने हाथों से गौ माता को चारा डालोगे, एक गौ माता को गौशाला गोद लोगे, एक ट्रॉली चारा डाला दोगे वहां पर, क्योंकि गौ माता के पैसे किसी ने कहते हम 51,000 गौ माता के लिए दे दिए। कुछ बुरा मत मानना भाई साहब, शंकर जी करेंगे, कुछ गौशालाओं की ये हालत है कि वह चारा के पैसे भाई साहब, वह चारे के पैसे गौ माता के मुख तक नहीं पल पाते, नहीं पल पाते, नहीं पल पाते। क्यों? क्योंकि एक साल ही हुआ गौशाला को बने और गौशाला का जो अध्यक्ष है उसके पास 20 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? मैं तो जाके निरीक्षण करके आया, पता करके आया कहाँ जा रहा बता, और सबको लाइव वीडियो डाल के आया, एमएलए जैसे चला रहे लोग, नक्का करके आया उनको। यही तो ऐसी, क्योंकि आ रहा है तो उसको उसी के अंदर लगाओ ताकि वह ठीक तरह से विकास होगा। और अभी क्या आगे ठंड का मौसम है, बाकी जो भी बाप जी के जुड़े हुए जात्री है, मैं तो सब उनको इकट्ठा करके उनसे जोड़ी लेकर मांगता कि साहब मेरी गौ माता के लिए मुझे आप दान, मैं मांगता, बाप जी से नहीं मंगवाता और भाई साहब को भी नहीं कहता, मैं जोड़ी लेकर उनसे भिक्षा मांगता कि मेरी गौ माता के लिए कुछ दे। मैं अपने पेट के लिए मांग सकता हूँ तो अपनी गौ माता के लिए क्यों नहीं मांग सकता मैं?
अभी 11 समाउस पुण्यों को मैं जाता हूँ अपने गाँवों में, तो अपनी गौ माता के लिए एक मांग मांग क्या शर्म है साहब, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हमें भाई साहब का सहयोग करके, और मैं अपने सगत जी महाराज की और अपने स्वर्गीय पिता की कसम खाकर कहता हूँ भाई साहब, जहाँ पर भी भागवत करवानी हो, किसी को नानी भाई का मायरा करवाना हो, मैं निःशुल्क करूंगा। और मेरे जो भी पूंजी आएगी इस सिद्ध श्री गणेश गौशाला के अंदर मैं खड़ा होकर भाई साहब के हाथों में थमा कर जाऊंगा। और मैंने 1.5 महीने में आकर व्यवस्था भी देखता रहूंगा। ये आज मेरा प्रण है, लेकिन वह सहयोग आप लोग करोगे, क्योंकि आप किस गांव से पधारे, आप किस गांव से पधारे, अपने घर में भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये छोटा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अगर बैठने की जगह हो तो अपने घर में भी आप भागवत जी करा सकते हैं। उसमें 5-7 हजार रुपए आएंगे, 1100 मैं अपने पास रखूंगा, 5100 आगे तो डायरेक्ट भाई साहब के हाथों में थमा दूंगा। साहब ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। मैं जहाँ पर भी शादी कराने जाता हूँ भाई साहब शंकर जी, 101 रुपए में अपने सगत जी महाराज के नाम से लास्ट के अंदर हथलेवा डालता हूँ। मैंने ये मनी चला रखी है, कुछ ना हो गौदान तो दे नहीं सकता, दास की इतनी औकात नहीं है, लेकिन 101 रुपए बाप जी की पेटी से नहीं, मैं अपनी जेब से 101 रुपए वह दान कन्या के लिए वहाँ पर करता हूँ। सगत जी महाराज दामनिया वाले बाप जी के नाम से 101 रुपए कन्या के हथलेवा में भेंट, हथलेवा डालते हैं ना शादी के बाद, वो 101 रुपए में जरूर डालता हूँ। और मैं आज कह रहा हूँ, अगर आप लोग ये मुहिम चला ले कि पंडित जी हमारे घर में हम नानी बाई का मायरा आप कर दो, हमारे जो भी श्रोतागण हमसे जो भी भेंट होगी हम आपको देंगे, और हम सब मिलकर यहाँ गौशाला में लाएंगे। ये मुहिम जो अगर चल गई मौल साहब, तो हो सकता है कि साल भर भी ना लगे, क्योंकि एक कथा में अगर 5000 रुपए भी आएंगे फोटोग्राफर साहब, तो कहाँ आएंगे, इस गौशाला में लाएंगे। मेरी व्यास पीठ पर जो भी आएगा वो गौ माता के निमित्त मैं करूंगा। और कोई मुझे कह देगा कि पंडित जी ये आपकी दक्षिणा है, तो वह आप लोगों की जैसे निर्णय होगा उसको वैसे स्वीकार कर दिया जाएगा। अभी मैंने अपने गांव के अंदर एक नातू का बच्चा और बच्ची है, उनको शिक्षा के अंदर गोद ले रखा है, तो उनका सारा खर्चा नहीं उठाता है, जो भी मुझसे होता है। और पनवाड़ के अंदर हम पिछले फरवरी के अंदर मैंने कथा की थी, पनवाड़ मोड़ अपनी देवली के पास में है, 1000 घरों की बस्ती है, वहाँ पर मैंने संगीत में भागवत कथा करी थी। वहाँ पर मेरे 17 बोरी अनाज के आए, कितने वहाँ पर मेरे कितने आए, 17 बोरी अनाज के आए, कितने आए वहाँ पर हमारे 17 बोरी अनाज के आए गौ माता की कथा के अंदर, भागवत के अंदर। तो 17 ही बोरी अनाज हमने और वहाँ के सरपंच साहब ने मिलके स्कूल में गए, और एक भीलू के बच्चा और बच्ची 8वीं और 9वीं पढ़ते थे, उनके पिताजी नहीं थे साहब, तो मैंने 17 ही बोरी अनाज के पैसे उनके वहाँ दे दिए। और वहाँ से हेड मास्टर साहब के स्टाफ वालों से बात की, और जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, हो सके तो मैं और कुछ दे सकूं, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि बच्चा 10वीं 12वीं अगर गौ माता वह पैसों से पढ़ जाएगा, हो सके तो वह कहाँ नरेको के अंदर मेटी बन जाए, तो भी उसका जीवन तो सफल हो जाएगा साहब। इसीलिए शिक्षा और गौ माता का हमने साथ में दान करना चाहिए। मेरे गांव में मैंने आपको बताया कि गणेश जी महाराज की मूर्ति उसकी पूजा नहीं हो रही है, तो मेरे गांव में ये देख लो कि जवान जवान लड़कियां बारेटों के साथ, कोई हरिजनों के साथ भग रही है, ये घटना हो रही है। और महीने में 1-2 मोटियार हार्ट अटैक के माध्यम से लुढ़क रहे हैं साहब, ये घटना हो रही है। और गांव की इतनी छवि खराब हो रही है, आसपास के लोग हंसते कि पंडित जी आता गांव में कई हुए ना साहब, नाड़ की नीचे करनी पड़ती, गणेश जी महाराज की पूजा न कुम और गांव वालों ने बिठा दिया। वहाँ पर कथा हुई थी, उनको महाराज जी को उस जगह पे बुलाकर कहना चाहिए था कि हमसे गलती होगी, इसमें आप सुधार करा दो, है ना, लेकिन गाँव वालों नहीं किया, और 2100 रुपया जुर्माना देना पड़ा। तभी से गांव वालों से जय सिया राम जैसे भाई साहब ने किया, हमने जय सिया राम कर दिया साहब, उनसे कोई मतलब नहीं, अपने राठौड़ से मतलब है। क्योंकि वो लोग वाह लूटने के लिए कि हमने 3-4 लाख की कथा का आयोजन किया है, हमने ये किया, हमने ये किया, वाह लूटने के लिए वो खड़े हो गए। लेकिन जो बेटा उसकी पूजा नहीं हो रही, ठीक है चलो, लेकिन वह गांव
की छवि खराब है, उस स्थान की छवि खराब है और उस गांव की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि गांव में फूट होती है तो पता करने वाला आता है तो वो उसको ऑटोमेटिक गांव में बढ़ते ही पता चल जाता। गांव का इशारा तो गांव की गोरे ही बताते, रोडे ही बताते कि भाई गांव शौक हो मैं मन्ना खिसाक रहता हूँ। अब कोई अनजान बस्ती के महीने चाला और उगाई कर ले चाला गौ माता की उगाई कर ले भाई गौशाला बना गया। आप देखो कोई घर में चाला मेरा मन कुआड़ कर महीना आप कतरा एला पड़ा तो ऐसा ही मन कहाँ का वहां का कोरोना का डोज लगे लगा और जाकर डोज लगा गया तक वह मन का ना बतो कि भाई 1100-2100 गौ माता के लिए जरूर देना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है साहब कि दान करने से कभी घटता नहीं। आप अपने हाथों से 5 कूड़ा गौ माता को नाम दोगे तो आपका जीवन का कोई बहुमूल्य समय नहीं खराब हो जाएगा। कोई रोड पर गौ माता का एक्सीडेंट हो गया और 5 युवा लड़के 5 लड़के महिलाएं माताएं मिलकर गौ माता को चेकअप करवा दिया, यथाशक्ति उसकी सेवा करके उनको ठीक करके गौशाला में पहुंचा दिया, अपने घर पर ले गए तो वो आपकी सेवा जीते जी आपका जीवन सफल हो जाएगा। सागर संत सुधाकर, सागर संत सुधाकर निराकार निर्धान गौ मैत्रण विधारते जीवन परमानिशान। सागर कितना ही बड़ा सागर कितना जल सागर के अंदर भरा हुआ होता भी नहीं होता, लेकिन सागर का जल हम पी सकते क्या? नहीं पी सकते। सागर का जल एक बार पी जाओ 2 बार पी जाओ पेट खराब हो जाएगा। लेकिन कुआं निराधार यानी कि अंदर, निराधार यानी कि अंदर जल भरा रहता है, छाया रहती है, पाताड़ों में जल रहता है, फिर भी साहब कुएं का जल कितना मीठा लगता है। धरती वो भी है, धरती ये भी है। इंसान गौ माता को टक्कर मारने वाला, कुल्हाड़ी मारने वाला वो भी इंसान है और गौ माता को बचाने वाला वो भी इंसान है। वो टक्कर मारने वाला क्या हो गया? सागर हो गया, किसी काम का नहीं है, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। और गौ माता को बचाने वाला क्या हो गया? कुआं हो गया। साहब सब उसकी बढ़ाई करेंगे, इस कुओं में साहब अच्छा जल भरा हुआ है, इसकी शोभा है कि नहीं? और टक्कर मारने वाले को दो। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर भी मिले गौ माता के कोई लकड़ी मार रहा था साहब 2-4 तो झड़का ही लो, भले खुद के प्राणों की सोचो ही मत कि क्या होगा जो देखा जाएगा। ये जीवन रहे ना रहे, मेरी गौ माता के साथ अन्याय मत होने देना साहब। गौ माता के लिए हमारे दादी ऋषि ने गौ माता के लिए अपने शरीर का त्याग किया, जन कल्याण के लिए किया था। हड्डियों का इंद्र का जो वज्र सुना आप लोगों ने, वह वज्र किससे बना हुआ? महर्षि दधीचि जी की हड्डियों से बना हुआ। तो संत अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं साहब, अपने शीश अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं, गौ माता के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। लेकिन हम लोग होते हैं गाय को पहली रोटी, हमारे माताओं को पता है पहली रोटी किसके लिए निकलती थी? गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी चूल्हे के लिए, चौथी रोटी इष्ट देव के लिए और 5वीं रोटी हमारी थाली में आती थी। लेकिन आजकल की पड़ी हुई लड़कियां, पड़ी हुई भाभीसा माताएं चप्पल पहन कर खाना बनाती है और डायरेक्ट कपक मुंह में मेल जाती है साहब। उनके संस्कार दूषित हो गए, इसीलिए उनको पता नहीं है। हाँ 5 रोटी में तो 2 जने गांव के फ्री हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। लेकिन हमारे संस्कार खराब हो गए साहब, हम क्या करें? हमारा जीवन ही ऐसा हो गया हम लोगों का कि हमको मालूम नहीं है हम लोगों को कि उसके अंदर हमें कैसे चलना है। तथा अपने जीवन की हर एक डोर अलग अलग इंसानों के हाथ में रहती है। हम उन लोगों को क्या कहें? वो तो खुद ही एक अपनी इच्छा में चलने वाले लोग हैं। क्योंकि गौ माता की रक्षा के लिए हम सभी को गौ तत्व दान करना चाहिए। और गौ तत्व दान कब होगा? कि हम लोग गौ तत्व दान कब होगा? कि हम लोग गौ माता के लिए क्या होंगे? जागृत होंगे, तभी जाकर गौ तत्व दान होगा। बाकी एक अकेले शंकर जी कुछ नहीं कर सकते गौ माता के लिए। अकेले शंकर जी भाई साहब कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पीछे शंकर, शंख तो वह है, लेकिन उनके अंदर हवा फूंकने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा साहब।
तभी जाकर ये अपना सिद्ध श्री गौशाला, गणेश गौशाला सफल होगी, बाकी सफल अकेले आदमी से नहीं हो सकती साहब। इसीलिए आप आज 10 जने 15 जने हम इस कथा को सुन रहे हैं, कल 100 जने सुनेंगे, परसों ज्यादा सुनेंगे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा यार एक अकेला व्यक्ति उसकी टीम ने मिलकर ये इतना आयोजन करके गौशाला की शुरुआत कर दी। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, हो सके तो कथा में वो अगर रात्रि के समय नहीं भी आ सके, लेकिन यज्ञ के अंदर तो उनको जोड़ा बन के भेंट नहीं है, क्योंकि वह जहाँ पर हम ये करेंगे कार्यक्रम जोड़ा बैठेंगे वहां पर ये सारा काम अपना सफल हो जाएगा, है ना। इसीलिए अब गौ माता को वैतरणी से पार कराना, वैतरणी की पूजा बताता हूँ आपको, केवल 2 मिनट का समय लूंगा। वैतरणी जैसे हमारे पूर्वजों की आत्मा वैतरणी नदी के अंदर गिर गई, उनकी आत्मा दुख पा रही है और खेतों पर उनको बिठा दिया, उनको जल नहीं मिल रहा, तड़प रहे, घर में कलेश हो रहा। ये आधे प्रॉब्लम तो किससे होते कि पूर्वज नाराज होने से होते। और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हमारे घर में क्या होनी चाहिए? एक गौ माता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक गौ माता हमारे परिवार में होनी चाहिए, तभी जाकर हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे। हमारे घर में एक गौ माता होगी तो हमारे पूर्वज वैतरणी में पड़ जाएंगे, नरक में पड़ जाएंगे, लेकिन वो गौ माता की पूंछ पकड़कर, अब वैतरणी की पूजा क्या होती है सुनो, एक गौ माता को ले, उसको पालो, उसकी पूजा करो, उसको अच्छे से नहला धुला कर विद्वान पंडित जी को बुलाकर, वेद पाठी पंडित जी को बुलाकर एक नदी जैसा नुमा बनाओ, उसके अंदर जल भरो, इधर गौ माता को खड़ा करके जो बड़ा बेटा है उसकी पूंछ पकड़ करके उसको पार करो, और पार करने के बाद उस स्थान पर गौ में हवन करो, गौ माता का हवन करके गौ माता को चुनरी ओढ़ाकर पूजा करके यति विधि से गौ माता के लिए दान करके यदि आप ये कार्यक्रम करते हैं तो आपके पूर्वज आपके पीछे खड़े होकर गौ माता की पूंछ को पकड़कर वैतरणी से पार हो जाएंगे और उनकी आत्मा भटकेगी नहीं, उनको मोक्ष मिल जाएगा और वो जुजार पत्थर आकर वापस आपको फोड़ा नहीं पड़ेंगे। इसीलिए गौ माता को अपने घर में पाले और गौ माता की पूजा आप लोग करें। कौन कौन अपने घर में गौ माता है उसके घर में बताओ तो। अच्छा 1 2 3 और 4 5 है ना। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, कोटि कोटि साधुवाद है। फोटोग्राफर साहब आप गौ माता की सेवा कैसे कर रहे हो आप लोग? जैसे हाँ हाँ 2 मिनट है क्या आपकी गौ माता? अच्छा तो गौ माता देखो ऐसा नहीं कि दूध निकाल के आप लोग, है ना कालू जी, कालू जी, ऐसा नहीं है कि गौ माता का दूध निकाल कर आप बछड़े के साथ में गौ माता को थैलिया खाने के लिए छोड़ देते करते। शहरों में तो होता ही है, गाँव में तो नहीं होता होगा। अगर इन गायों को नहीं छोड़ते लोग तो आज लावारिस कहाँ से होती है? नहीं होती। बहुत सारे लोग लावारिस है, उन लोगों को कोई नहीं गरीब जिनको हर कहीं भीख मांग के पेट भर रहे हैं, परिवार वाले वो भी खानदान वाले हैं, क्या वो उनको छोड़ दिया गया, उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो आज गौ माता जैसी हालत इंसानों की भी हो रही। जैसे अपन ने गौ माता को छोड़ा, गौ माता को छोड़ दिया तो माइंड के स्क्रू ढीले होने के बाद वो भी भीख मांगने के लिए परिवार में भटक जाते हैं। इसीलिए गौ माता को हो सके तो एक गौ माता, तो मैं तो इसे मोदी सरकार से कुछ नहीं कहूंगा, बस हम तो लोग इतना ही कहना चाहते हैं साहब जिसको भी राशन देते हो आप, जिसको भी राशन देते हो उसको कहो कि तुझे गौ माता रखनी पड़ेगी और गौ माता की तुझको सेवा करनी पड़ेगी। इतना भी मुहिम चला दे तो मेरी गौ माता रोड पर नहीं पड़ेगी। राशन तो दे रही है, उसके साथ भी सरकार कहते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो आपको एक गौ माता रखनी पड़ेगी, तभी आपको राशन दिया जाएगा, तभी आपको नौकरी पर रखा जाएगा, हाँ तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आप कर्मचारी पद पर रह सकते हो। लेकिन मेरे
सांवरिया ने, राम जी ने चाहा 26 में ये काम हो सकता है अगर हम लोगों ने प्रयास किया तो। बाकी बिरला जैसे, अंबानी जैसे के तो कोई ठेका नहीं है साहब, वो तो रखेंगे ही नहीं गौ माता, क्योंकि जो कोई बिरला कोई खोज करोगे और जिंक वाला कोई परसों करोगे कौन है? क्या कि वो तो गौ माता रखेंगे ही नहीं, है ना। ये 27 तारीख को ये शुरुआत किसको करनी है? हम लोग को। एक एक गौ माता को पकड़ पकड़ के ले जाके कलेक्टर ऑफिस के अंदर खड़ा कर दो कि इनको गौ माता घोषित करो, राष्ट्र माता घोषित करो, वरना ये यही रहेगी। तुम्हारे कलेक्टर ऑफिस को हम गौशाला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तुम्हारे कलेक्टर ऑफिस को हम गौशाला में तब्दील कर दिया है। गौशाला यही रहेगी जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा, गौचर छुड़ाई नहीं जाएगी और गौ कटन बंद नहीं होगा, तब तक हमारी गौ माता यही रहेगी। इनका चारा हम लाकर नाचेंगे, फिर देखते हैं कि तुम्हारा कलेक्टर खाना कैसे चलता है, एटीएम खाना कैसे चलता है। और ये हमको 27 तारीख को करना है साहब, 27 अप्रैल को ये काम करना है। गौ माता को नहीं ले जा सके तो सांड बहुत घूम रहे नंदी महाराज, गौ माता ले जाओ ना, और एक एक नंदी को साथ में ले जाना कि जो अगर वो ज्यादा लाठी चार्ज वगैरह ऐसा हो जाए तो नंदियों को छोड़ देना साहब। नंदी शंकर भगवान की बारात में भी सबको किया था। गुनेगार तो बनना, पाव पाव दारू पिला नंदी ने सबने छोड़ देना, कोई केस नहीं बनेगा, सब आजाद हो जाएगी। इसीलिए थैलिया तो खाई रिया, गंदगी तो खाई रिया, वो थोड़ा प्रसाद तो देनो वाले, एक बार भगवान भी माफ करेगा, वो प्रसाद वाकी रक्षा करवा लेगा। चलते हैं भगवान की कथा पे। तो गौ माता को बचाएं, गौ माता की रक्षा करें आप लोग। अब प्रश्न ये उठता कि पूर्वजों के उद्धार के लिए हमने आपको बता दिया कि गौ माता मिलती है, और पूर्वजों के उद्धार के लिए किस गौ माता का हमें दान करना चाहिए? सफेद जिसके माथे पर काला रंग हो, उस गौ माता का सबसे ज्यादा गुरु पुराण के अंदर दान बताया। नील सफेद, नीली, लाल, काली गौ माता, देशी गौ माता हो, उसका ज्यादा महत्व हिंदू धर्म में बताया है। गौ माता के गोबर से भी आप काम में ले सकते हैं, और गौ माता की दूध को ले सकते हैं। माँ के दूध के बाद दूसरा सबसे पौष्टिक दूध किसका बताया भक्तजनों? गौ माता का। लेकिन पूतना का दूध पी पी कर सब क्या बन गए? राक्षस बन गए। पूतना कौन है? राक्षस। और पूतना इस कलयुग में कौन है? भैंस। भैंस का दूध पीकर सब पाडे हो गए साहब, मोटे मोटे पेट बढ़ गए, बड़ी बड़ी 4 व्हीलरों में घूम रहे, लेकिन हमारी गौ माता का रखवाला। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मैया, भाई भाई आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। तो भगवान का एक कीर्तन करेंगे, आपसे निवेदन है कि सहयोग कीजिएगा आप सभी। कीर्तन के बाद में हम लोग आगे चलेंगे। भाई साहब से निवेदन है कि सहयोग करिएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय गोविंद दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु गोपाल दीन दयाल हरे। गौ माता पुकार रही गोपाल हरे, गौ मात पुकार रही गोपाल हरे, गौ माता भटक रही गोपाल हरे, गौ मात भटक रही
गोपाल हरे। गौ माता के प्राण पुकार रहे, गौ माता के प्राण पुकार रहे। गोविंद बोलो कभी आओगे, गोविंद बोलो कब आओगे। गौ माता की प्राण पुकार रहे, गौ माता के प्राण पुकार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आज गोपाल की गौ कटने चली, आज गोपाल की गौ कटने चली। आज गोपाल की गौ कटने चली, आज गोपाल की गौ कटने चली। मेरी गौ माता के रखवाले बनो, मेरी गौ माता के रखवाले बनो। गोविंद बनो आप गोपाल बनो, गोविंद बनो आप गोपाल बनो। हाथ से फोन फेंको और डंडा उठा ही ले वो, हाथ से फोन फेंको और डंडा उठा ही ले वो। स्थाई को आप घेर करो, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आज गौ माता मारी मारी फिरे ही रही, आज गौ माता मारी मारी फिर रही। इसी सरकार की चेतना जगानी हमें, इस सरकार की चेष्ट जगानी हमें। ध्रुव तारा बनो आप गोविंद बनो, ध्रुव तारा बनो आप गोविंद बनो। हमें सबको गौ माता को बचाना है, हम सबको गौ माता को बचाना है। हमें सबको मिलकर गौ को राष्ट्र माता बनाना है। हम सबको मिलकर गौ माता को गौ राष्ट्र बनाना। गोविंद हरे गोपाल, ताली दो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। बोलो सच्चिदानंद। गौ माता का जैसे वितरणी को आपने सुन लिया, मैंने विस्तार से कहाँ से क्या होनी जाती है, किस द्वार से हम जाते हैं वहाँ मैंने आपको ये चीज बताई, गुरु पुराण का हिस्सा भी बताया, गौ माता के ऊपर भी फोकस डाला आपको। अब बात करते हम सभी कि जो गौ के लिए अवतार हुए, उन अवतारों की क्या बात रही, उन अवतारों की क्या परिस्थिति के आधार पर उनको इस धरती पर अवतार होना पड़ा, किस परिस्थिति के आधार पर उनको पर्वत धारण करने पड़े, किस परिस्थिति के आधार पर उनको बंसी को फेंक कर चक्र उठाना पड़ा। यह ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि समय जब खराब होता है तब इंसान को परशुराम बनना पड़ता है। तो अब आता वत्सो उत्सर्ग, क्या कहते हैं, वत्सो उत्सर्ग। अपने देवगिरी महाराज जी ने भी भैया ने उन्होंने बताया था कल, उनके साथ मैं भी यहीं मंच पर उनके चरणों में बैठकर बोल रहा था, ऐसा विराजमान थे। तो वत्सो उत्सर्ग आता है, क्या आता है, वत्सो उत्सर्ग। वत्सो उत्सर्ग किसे कहते हैं आप लोग, किसी ने करवाया हो तो देखो। बहुत से लोग फोटोग्राफर साहब ऐसे होते हैं कि अपने घर में हवन भी नहीं कराते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शंकर जी भाई साहब अपने घर में हवन भी नहीं कराते, मंदिर में घर में ऐसे गृह प्रवेश कर लेते हैं। अब हिंदुओं का प्रथम धर्म क्या है कि साल में एक बार
हमें अपने हाथों से आहुति करनी चाहिए। सभा सोगत ग्रहण प्रभु में तो बहुत जरूरी है। किसी का बच्चा हो रहा, बच्चा होकर उसकी मृत्यु हो गई, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, ग्रहण आ रहा, यदि वो ग्रहण भारत भूमि में है तो हमको इन सूतक के अंदर, सूतक निमटने के बाद पंडित जी के पास जाके हवन करना चाहिए। अगर पंडित जी के पास नहीं जाओ तो गायत्री मंत्र तो आप सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो आप खुद गौ के कंडे लाके, गौ माता का घी लाके, हवन का कुड़का लाके, गायत्री मंत्र बोलकर 108 आहुति तो अपने घर में कर ही लेना। अगर किसी की पंडित जी को दक्षिणा देने की स्थिति अपने घर में नहीं हो, ये तो हमको साल में एक बार अपने हाथों से होना ही चाहिए। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको ये देख लो कि सांवरिया जी के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके घर बैठे ही सुनाई पड़ेगा। आपको बाप जी को तंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाप जी को केवल ये कह देना कि बाप जी हमने हवन कर दिया है, बाकी सब बाप जी संभाल लेंगे। लेकिन आप, हम लोग, मैं खुद हर 6 महीने के अंदर सगत जी महाराज के 3.5 घंटे का दुर्गा सहस्त्र चंडी का हमारे पंडित साहब को बुलाकर करवाता हूँ। नवरात्रा किसी भी दिन करवाता हूँ, ये नहीं कि नवरात्रा फर्स्ट में या लास्ट में करो, जिस तरह मेरी व्यवस्था बैठती है मैं करवाता हूँ। तो साल में एक बार अपने घर में हवन शांति, हवन क्यों करते हैं? हवन का महत्व क्या है? शुद्धिकरण। घर का शुद्धिकरण तो होता ही है भाई साहब, अभिषेक करता। स्वाहा, स्वाहा क्या होती है? अग्नि। स्वा यानी कि आप अग्नि माता, आप अपना मुख खोलिए, हम आहा स्वाहा, हम आपको आहुति दे रहे हैं, जिसको ग्रहण करके आप हमारे संकटों को दूर करें, हमारी भूमि को आप शुद्ध करें। इसीलिए स्वा शब्द से क्या बनती है? अग्नि माता बनती है। अग्निश्च विश्वमुखो, अग्नि क्या है? सभी देवताओं का मुख होती है। सभी जितने भी 33 करोड़ अपने हिंदू धर्म में कितने देवता है? 33 कोटि करोड़ देवता है। कितने देवता है? पीछे मैया बैठी हुई है। भाई अपना धर्म का मीना कतरा देवता? बागेश्वर वाला बालाजी महाराज है, बिरला वाला महाराज। अपने हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवता। कतरा देवता? 33 करोड़ देवता। और सबसे बड़ी देवी कोई है? गौ माता। कोई है? गौ माता। गौ माता है साहब, जिकल तो एक उंगली के ऊपरी गोवर्धन धारण कर लियो। कतरा दिन तक है? 7 दिन तक गोवर्धन को अपने एक उंगली पर उठा कर रखा और बंसी बजाता, मुस्कुराता रहा, रास रचाता रहा। लेकिन गौ पालू को पता नहीं था कि ये बंसी उठाने वाला, गौ गिरधर को उठाने वाला कौन है? स्वयं साक्षात्कार श्री नारायण थे। ऐसी अपनी भारत भूमि है, अपना राजस्थान। देखो भारत से यदि आप राजस्थान को निकाल दें और राजस्थान से यदि मेवाड़ को निकाल दें तो भारत बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। मेवाड़ की धरती, जिसको कहने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, क्योंकि इस धरती पर ऐसे ऐसे त्यागी हुए हैं इस मेवाड़ की भूमि पर, जिन्होंने अग्नि में जोहर करना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने तन को कोई विदेशी देख ना सके, छू ना सके। उसने जलती हुई अग्नि के अंदर कूद गई छतरानियां, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ा। आज की बीजनिया के गैस के महीने थोड़ी आंगली दाद जाओ जतरी वाकल लेना, हॉस्पिटल का सारा डॉक्टर खड़ा हो जाओ साहब, वो सत्य। आज की औरतें बीजनिया फांसी खा कर मर जावे, है ना, और घास लेट ना कर हलक जाओ, जो सरकारी घास लेट बंद करते वह फांसी खा कर मर जावे, जहर पी पी मर जावे, करंट ले लूं मर जावे, और वो फांसी आवे और परिवार में माता लाओ का मैं सत्या सत्या डुप्लीकेट सत्या हो, डुप्लीकेट सत्या है कि कौन है? कुमार साहब ऐसी सत्या में डुप्लीकेट सत्या, वही तो ज्यादा बेटा है मेरा। और हाथ जोड़ फिर माँ की 4.5 फीट की 5.25 फीट की मूर्त चाहे बाप दादा ने देखी कितनी
तो साहब ये मैं किसी की मजाक नहीं उड़ाने लगा, सत्य। अभी मैंने कहा ना साहब आपसे कि कोटा के अंदर घर घर में कीचे राजा आ रहे हाथों से पैसे निकाल रहे, ऐसी परिस्थिति अपने देव धर्म की हो रही है साहब। घर घर में सतियां आ रही है, घर घर में मातेश्वरी आ रही है। अब मन कहवा के माँ का डील में बालाजी आ गया। हाँ आजकल अब लग गया। हाँ वो एक वीडियो देखिए भाई साहब में, वो क्या खाडी और वो एक पिलर का मुट्ठी दी थी, पिलर नीचे जा पड़े और नारायण का फोड़ दिया। पहले टूटी थी को पिलर हो। वो फैली टूटी को पिलर। साहब बजरंग बली में इतना तेज है कि तुम्हारे शरीर में आ जाए ना तो तुम्हारी नस नस यहाँ शरीर के अंदर नहीं, ढांचा भी तुम्हारा बिखर जाएगा। हट जाओ आदमी। और मातेश्वरी जगदम्बा में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे शरीर में आ जाए तो तुम्हारा शरीर का खून तगार नहीं रहेगा। थोड़ा दिन केड़े राम जी भी खेली, हाँ राम फिर जी रावण भी खेली, रावण भी आएगा। जो लुगाई ने रावण ले जाए वे तो पाछी लाया सती। और जामवंत भी आवा लाग जाए मन का डील में, हनुमान जी आवा लाग के जा भाई थोड़ा जामवंत भी अब बोला हनुमान जी 7 समुद्र पार न करे न करे न करे पर राम जी भी होशियार नहीं बनाए न बना रावण उसे जी बेड़ी बेस रावण सब सीता ने 7 समुद्र के 7 गलियां पार ही राखी। बस 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 बात तो है साहब। तो ये अपने धर्म को दूषित कर रहे हैं लोग, गलत है साहब, महावर साहब बहुत गलत है। क्योंकि ऐसे लोग अपनी वाहवाही लेने के लिए अपने देव धर्म को दूषित कर रहे हैं। अभी बहुत से पीर पैगंबर भी हो रहे हैं जो बाजार के अंदर या कोई धार्मिक स्थान के पास मजार बना के, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन वो सिस्टम चला दिया। अरे यार अपने हिंदू के देवताओं कमजोर थोड़ी है, अपने भगवान कमजोर थोड़ी है जो आप उनके पास जा रहे हो। अब आपके मन में आ रहा होगा गुरुदेव हमारे यहाँ पर भी स्थान है, तो ये क्या ये पीर पैगंबर नहीं है साहब, ये धर्म की गादी के साथ चलने वाले क्या है, धर्म की गादी के पीछे पीछे रथ को धक्का देने वाले हैं, रथ की डोर पकड़कर चलने वाले हैं। ये इनके साथ रण में शहीद हुए, इनके साथ इन्होंने हिंदू बनकर, जैसे हकीम का सुर राणा जी के साथ में लड़े थे, वैसे ही ये अपने शेर सिंह जी बाबू जी के साथ में रण में काम आ गए, इसीलिए इनके साथ गुजारे हैं और इनके आदेश से ही ये कार्य कर रहे हैं। बाकी इतना नहीं है कि ये इनके आदेश के बाहर जा सके। इनको ये लगा कि हमें पूरे शरीर में आकर, जैसे शेर सिंह जी बाबू जी जन कल्याण कर रहे हैं, सूर्य प्रताप जी जन कल्याण कर रहे हैं, वैसे हमें भी इनके शरीर में आकर जन कल्याण करना चाहिए। और जन कल्याण कर रहे हैं इसीलिए चंद्र जातियों के लिए लगे, खुद के लिए सोने का मंदिर नहीं बनाया साहब। उसको कहते हैं जन कल्याण, प्रजा कल्याण। ये चाहते शंकर जी भाई साहब तो आज टूटी फूटी मोटरसाइकिल से शानदार फॉर्च्यूनेट में घूम सकते थे, है ना। हमारे पंडिताई सब्जेक्ट में ले लो, साइकिल से 5 साल तक दास ने 15-20 किलोमीटर तक साइकिल पे पंडिताई का काम किया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। बस साइकिल को दो ताम से तो साइकिल ले हाँ, दिन में फट लो, रात में 12 बजे तक होटल में लाशा धोनी, परिवार को लालन पालन करना और छुट्टी रवे नाड़े बोतलों ले बस्ती में मांगवा जाओ। 5 साल तक जो और पचे मारा तारणहार की मेहरबानी हुई मारे ऊपर, आज भगवान दाल रोटी मगर ये भाव था। एक बार चक्कर आ गया, गर्मी का दिन, हाँ बाप जी को चक्कर भी पड़ रही हो हमारा शरीर में, तो नाली के नीचे पड़ गयो हमारा गांव का, ऐसे अपन कोई उठायो को न मने, एक नया के भाई यार उठायो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वही मनक हंसवाड़ा मारी सरदार की मेहरबानी हुई मारे ऊपर, आज वही मनक मारे मनक पूछे पंडित जी माँ का की हो रही है, देखो इसने कहा कि बेटा हिम्मत मत हारना, मैं हूँ रणवंगा, तेरे पीछे खड़ा हूँ, जो हंसने वाले हैं उनके मुख पर एक बार ताला लगाकर तेरी जय जयकार करूंगा साहब, क्योंकि ये कर्म है साहब। सत मत छोड़े सूर्य माँ, सत मत छोड़े सूर्य माँ, सत छोड़ा पत जाय, सत की बांधी लक्ष्मी हे भाई फेर कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत हसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हसे जगे। अब
ऐसी करनी। हाँ ये तो बीच बीच के महीने उठता ही जाएगा। कोने ये तो मौसम की वजह में ये डोकरा पर भी परीक्षा ले दे आपने लो लो ये खतरा घाटा है पण आप तो आखिर ठंड में रेबो वाला बिल्कुल बिल्कुल। तो कहो यो बीच बीच में फोन में उठता ही जावे फलाना ढीकड़ा ऐसे बिच्छूट ऐसे कोलगेट उषानी उठाई आज तो साहब हाँ बस एक बात तो ऐसा होता है कि वर्षा उत्सव के बारे में बता रहे थे। कुंवारी केरडी और कुंवारे केरडे और गौ माता और बेल का आप कार्तिक पूर्णिमा और दीपावली और संक्रांत और वैशाख का महीना में माँ का महीना में वसंत पंचमी पर गाय और बेल को जो आप विवाह करवा दा उमो अपना पूर्वज सो यज्ञ करा आपा जतरा अपना पूर्वज की आत्मा सुख पावे और वह भूत योनि वह पितृ योनि ग्रहण कर ले और वह दोबारा मनक जमारा में नावनो पड़े और वह भगवान का चरणा में समाहित हो जावे। ये अपना जमारा के महीने आपा ने गाय और बैल को विवाह अवश्य कराना चाहे। आपने नवमी के दिन गौ माता को विवाह हो आप लोग देख लीजिए वो तरीको कही हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।